I'm so nervous today. Tomorrow I have an interview and मुझे नहीं पता, मैं पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या बोलना है, वो मुझसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। This is the one scenario. You will feel nervous if you are going to give your interview. Of course. सबको जिन्हें जॉब करनी है वो इंटरव्यू देने भी जाना है। उन्हें इंटरव्यू में जाना है तो पहला इंटरव्यू आप सबकी लाइफ का बहुत टफ रहा होगा, क्योंकि इंटरव्यू के बाद जो रिलैक्सेशन आप फील करते हैं वो इंटरव्यू के पहले नहीं करते हैं। आप रेस्टलेस फील करते हैं, स्पेशली इफ इट इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू। या और कोई सिनेरियो है, आज मेरा स्टेज पे परफॉर्मेंस है और मैंने प्रैक्टिस तो की है बट आई एम फीलिंग नर्वस। क्या है ये नर्वसनेस? बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं तो नर्वस फील करते हैं, शाय फील करते हैं। हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नर्वस फील करते हैं। कोई भी नया काम जो कभी हमने नहीं किया, अगर हम उसे करने वाले हैं आज, हम नर्वस फील करते हैं। सो इस नर्वसनेस को हम कैसे दूर करें, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती है। हमारा कॉन्फिडेंस लो कर देती है, हमारी हिम्मत कम कर देती है, हमारे जो स्किल्स हैं उन पर हमारी कमांड को कमजोर कर देती है, और इन सब की वजह से हमें लॉस उठाना पड़ता है, जबकि हमारी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तब भी अगर नर्वसनेस आपके ऊपर हावी होती है, that will definitely give you negative impact. But don't worry, in this video with very few and small tips आप अपनी नर्वसनेस को किल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स नो अबाउट इट। किसी ना किसी को, जैसे मैंने बताया, लाइफ में नर्वसनेस को फेस करना ही पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन होता है एंजाइटी, फियर एंड एक्साइटमेंट का। तीन चीजों का। अब आप बोलेंगे एक्साइटमेंट का ये कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है? मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, यू आर एक्साइटेड, यू आर फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन ट्रैकिंग, बट यू आर गोइंग ऑन फर्स्ट टाइम, आप पहली बार जा रहे हैं। आपको डर लग रहा है रास्ते में क्या होगा, ब्रीदिंग इश्यू हुआ तो कैसे करूंगा, बहुत ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते, अगर इस चीज की जरूरत पड़ गई तो कैसे मैनेज करूंगा। सो दिस इज एंजाइटी। फियर, फियर को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, रास्ते का डर, एनिमल्स, माहौल, कहीं गिर गए, चोट लग गई, ये सारे डर या एंजाइटी एज वेल एज एक्साइटमेंट, ये हमें नर्वसनेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। नर्वसनेस इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर बनती है। अब वो चाहे आपका फर्स्ट एग्जाम हो, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में फर्स्ट टाइम जा रहे हो, प्लेन में फर्स्ट टाइम जा रहे हो, या आप जिम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आप स्विमिंग पहली बार कर रहे हैं तो पानी में फर्स्ट टाइम उतर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको नर्वस करती हैं बिफोर यू डू द टास्क। मेनी टाइम्स हमारी किसी से कोई फाइट है, आर्ग्यूमेंट हो गया है, या आप कहीं इंटरनेशनल जा रहे हैं, तब भी आपको वो नर्वसनेस फील होगी। इसके लिए कैसे हम इसे डील कर सकते हैं, बहुत आसान टिप्स हैं, लेट्स नो अबाउट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डरना बंद करना होगा। कोई भी नया काम करने से पहले उसको करने के लिए आपको डरना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्यों डरना है? वो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और बिना एग्जाम आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो इट इज अ कंपल्शन कि आपको एग्जाम देना ही है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको जॉब करनी है, तो जॉब करने के लिए इंटरव्यू देना जरूरी है, तो आपको नर्वसनेस का कोई बेनिफिट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डरना बंद कर दीजिए। आप ये मान के चलिए ये काम तो मुझे आज करना ही है और मुझे डरना नहीं है। जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे, आपका फियर ऑलरेडी कम हो जाएगा, बिकॉज इट गवर्न्स फ्रॉम योर माइंड। डू द करेक्ट प्रिपरेशंस बिफोर यू आर गोइंग टू डू एनी ऑफ द टास्क। अपनी प्रिपरेशन डन रखिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाता है। जब हमारी प्रिपरेशन पूरी तरह से डन है तो कम से कम आप रिलैक्स होते हैं कि मुझे आता सब है, चाहे वो कुछ भी पूछ लें, या फिर मैं अगर इस काम को करूंगा तो मुझे रूल्स पता है। स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, आपको रूल्स पता है। आप जिम में जा रहे हैं, आपको मालूम है कितने केजी का वेट आपको लिफ्ट अप करना है, कितना आपको नहीं करना है। उसके लिए अगर आप श्योर हैं तो कम से कम आपके पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। सो इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब हमें किल करना है एंजाइटी एंड एक्साइटमेंट दोनों को, ताकि हम नर्वसनेस को एक नॉर्मल लेवल पे ला सकें। आपको पता है आप में क्या क्वालिटीज हैं, क्या एबिलिटीज हैं, तो ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा करिए। आपको ये पता है मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो डरना किस बात का है? पहले आपको अपनी कैपेबिलिटीज चेक करनी है, क्या मैं ये कर पाऊंगा। अब मान लीजिए किसी को सिर्फ पानी देखकर ही डर लगने लगे, तो उसके लिए पानी में उतरना बहुत टफ हो जाता है। तो पहले तो पानी को देखिए बैठकर, उस डर को खत्म कीजिए और लोगों को देखिए कि वो कैसे कर रहे हैं। आपका आधा डर वहीं की वहीं फिनिश हो जाएगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन परफॉर्म दैट टास्क विद कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी फियर। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, एग्जाम बिल्कुल कल ही है, इंटरव्यू कल ही है, तो किसी से बात कीजिए। द पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट, जिसका मेंटल बैलेंस बहुत अच्छा हो, जो कूल हो, जो ज्यादा एग्रेसिव ना होता हो, या जो आपको डांटने वाटने वाला ज्यादा ना होकर आपको समझाने वाला हो। दैट कैन बी मॉम, दैट कैन बी फादर, वो आपका कोई सिबलिंग हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई कोच, कोई भी। चॉइस इज योर्स। उनसे बात कीजिए, अपने डर को उन्हें बताइए।
आई गारंटी अगर आप बात करते हैं तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फौरन मिल जाएगा। बहुत सारी हमारे पास ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं जिससे हम लाइक डीप ब्रीथ या कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज या कोई मेडिटेशन एक्सरसाइज हम कर सकते हैं ताकि हमारे माइंड में एक कूल स्टैब्लिश हो और हम अच्छे से सोच पाए एंड हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और हमारा डर खत्म हो जाए। डोंट बी अनकंफर्टेबल। आपके साथ अगर बहुत सारे इंटरव्यूज बैठे हुए हैं या बहुत सारे लोग मिलकर एक आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, प्लीज रिलैक्स, get yourself, be friendly to environment, have a sip of water, sit, wear a smile, and then start talk about it. Why? Because once you are confident, you will come to know that yes, I have to speak this now, या मुझे इस बारे में अब बात करनी है क्योंकि अब मेरा डर खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आई नो, जो भी जो पूछेगा मुझे आता सब है, मैं आंसर कर दूंगा। सो ये एटीट्यूड आपको रखकर आपको अपने अगले काम के लिए बढ़ना है। सिमिलरली विद स्पोर्ट्स, सिमिलरली विद एग्जाम, पेपर को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से आप उसको रिव्यू करिए, कहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसको दोबारा पढ़िए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ द एग्जामिनर देयर। इतनी हेल्प तो वो आपकी कर ही देंगे कि क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर करना बहुत आसान है। और एक बात जो सबसे पॉजिटिव थॉट है, नर्वसनेस को हमेशा मान के चलिए इट्स अ साइन ऑफ समथिंग गुड गोइंग टू बी हैपन विद यू। यस, अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, नर्वसनेस में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं होती है। आप नर्वस अभी हो रहे हैं तो मान लीजिए आप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि आप डरे हुए हैं। जब इंसान बहुत ज्यादा डरा होता है तब उल्टा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन उस नर्वसनेस को आपको रूम के बाहर छोड़कर इंटरव्यू देने जाना होगा, स्विमिंग पूल के बाहर छोड़कर उसको स्विमिंग के लिए जाना होगा, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर छोड़कर एग्जाम देने जाना होगा। सो दैट नर्वसनेस कैन बी रियली omitted, completely avoided if you are confident. Face the difficulties, face the challenges. इसी के लिए तो लाइफ है एंड दैट इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। आज एक नया चैलेंज है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, आपके सामने चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। एग्जाम का हो, फ्रेंडशिप का हो, रिलेशनशिप का हो, या फिर आपकी अर्निंग्स का हो, चैलेंजेस सबके साथ हैं। एवरीवन फेसेस दोस चैलेंजेस। अगर हर कोई फेस कर सकता है तो व्हाई नॉट यू? सो बी कॉन्फिडेंट। और एक मजे की बात जो आपको बहुत क्वाइटली अपने मन में रखनी है, ये सिर्फ आपको पता है कि आप नर्वस हैं, किसी और को नहीं पता है और नहीं पता लगना चाहिए। सो वंस यू नो दैट, ओनली यू नो दैट यू आर नर्वस, आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा कि किसी को पता थोड़ी ना है कि मेरे को नर्वसनेस हो रही है, वो तो मुझे हो रही है एंड आई विल रिमूव इट। तो अभी आई एम कॉन्फिडेंट, नोबडी नोज, वेयर अ स्माइल, कॉन्फिडेंट एंड गो इन द रूम एंड डू योर टास्क कॉन्फिडेंटली। बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपकी वे ऑफ स्पीकिंग, आपकी स्माइल, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके आंसर्स एंड द वे दैट यू आर सिटिंग। अगर आप हाथ ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या आप शो करेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज से दैट यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो सामने वाला आप पे और ज्यादा क्वेश्चंस पोज करेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, sit straight, wear a smile, maintain eye contact, and then reply. And if you don't know anything, please say clearly, I don't know, I'm sorry. Yes, but I will find it out. अगर आपका ये zeal, ये question honest होगा, तो they will definitely feel, but you are confident, not nervous. So in this way, by following these small tips, you can achieve success in the task you are going to do. कुछ भी कीजिए, स्टेज परफॉर्मेंस दीजिए, एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, ये नर्वसनेस आप अपने हाथों से किल कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव द गोल्स वेरी इजीली। ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दीज एडवाइसेस यू विल अचीव सक्सेस। जब आप घर आएंगे अपने इस इंटरव्यू से या अपने उस परफॉर्मेंस के बाद जो आपको नर्वस कर रही थी, you will feel very happy and double confident. So follow these advice, friends, and get the success. I hope you like the video. If you like it, share it, subscribe the channel if you are new, and अपने friends के साथ भी share कीजिए। Success is the right of everyone. All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.